हेलो स्टूडेंट्स, पंकज अग्रवाल मैथमेटिक्स चैनल में होगा सेट के अंदर 1 2 3 4 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। अब इसका नोट पॉइंट है कि जो लीस्ट नेचुरल नंबर है वो आपका लीस्ट नेचुरल नंबर कितना है, आपका 1 है। लीस्ट नेचुरल नंबर कितना है, आपका 1। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं तो आपको बताना है इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। और अगर आपसे कोई पूछता है कि द बिगेस्ट नेचुरल नंबर इज, तो आपको बोल देना है नॉट डिफाइंड, यानी आपको पता नहीं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट है आपका होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको जीरो के साथ शामिल कर दो तो जो सेट बनेगा, जो कलेक्शन होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा। और होल नंबर्स को हम किससे नोट करेंगे? कैपिटल W से। इसकी डेफिनेशन है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल W। होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल W से। और कैपिटल W इक्वल होगा आपका सेट के अंदर 0 1 2 3 4 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। फिर इसके कुछ नोट पॉइंट हैं। जो पहला नोट पॉइंट है कि सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर है या जो सबसे छोटा होल नंबर है वो आपका कितना है? 0। द लीस्ट होल नंबर इज 0। आपसे पूछा है कि कितने होल नंबर्स होते हैं तो आपको आंसर देना है कि इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है तो आपको आंसर देना है यस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर्स। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं तो आपको आंसर देना है नो, बिकॉज 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 क्या नहीं है? आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। रीज़न क्या हो गया? बिकॉज 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर्स। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 0 है और नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव है। नेचुरल नंबर का क्या है? नेगेटिव, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नेगेटिव को नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे। वो क्या करते हैं? एक कलेक्शन बनाते हैं किसका? इंटीजर्स का। तो इसकी डेफिनेशन हो गई ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं या आई से डिनोट करते हैं। तो इसका सेट बन गया जेड इक्वल डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। अब आपका नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किसके द्वारा डिनोट किए जाते हैं? जेड प्लस के द्वारा या आई प्लस के द्वारा। तो जेड प्लस इक्वल हो गया सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 और अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें क्या लेके चलना है? नेगेटिव। उनको हमें क्या करना है? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो क्या बन जाएगा? आपका नेगेटिव इंटीजर्स बन जाएंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? जेड के ऊपर माइनस का साइन लगा दो या आई के ऊपर माइनस साइन लगा दो। इसकी डेफिनेशन हो गई नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स
आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. इट इज डिनोटेड बाई जेड नेगेटिव और आई नेगेटिव. तो जेड नेगेटिव इक्वल होगा -1, -2, -3, -4 और डेट डैश अप टू इनफाइनाइट. अब है आपका नोट पॉइंट क्या है. नोट पॉइंट पे ये है कि जो जीरो है वो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही जीरो पॉजिटिव इंटीजर है. जीरो इज नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव. दूसरा नोट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने इंटीजर्स होते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स होते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर होता है तो आपको आंसर देना यस, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक होल नंबर इंटीजर होता है तो आपको आंसर देना यस, बिकॉज एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर. अगर आपसे पूछा जाए कि द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर की, तो आपको आंसर देना है ग्रेटेस्ट जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो -1 होता है. नेक्स्ट है आपका टॉपिक रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. रेशनल नंबर वह नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. रेशनल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स होते हैं जिनको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में. और इसमें कंडीशन है कि जो इसका Q है यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल नहीं हो, जीरो के इक्वल नहीं हो. और जहाँ पे जो P और Q हैं वो क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए, इंटीजर्स. और जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से. जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से. ऐसे एग्जांपल है आपका 1/2 है, 0 है, -5/9 है और एसेट्रा बहुत सारे. अब इसके नोट पॉइंट हैं कि कितने, आपसे पूछा कि रेशनल नंबर कितने होते हैं तो आपको आंसर देना है इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं. जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, जितने भी आपके होल नंबर्स हैं, वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. और अगर आपसे पूछा है क्या एवरी रेशनल नंबर इज एन नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो आपको आंसर देना है नो. जैसे मैंने आपको 1/2 दे दिया तो 1/2 कोई नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो इसलिए क्या होगा कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन होल नंबर. अब नेक्स्ट है आपका कि आपको क्या होगा कि आपको दो रेशनल नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए. तो फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर. तो हमने मान लिया कि आपके दो रेशनल नंबर हैं, एक रेशनल नंबर ए है और एक रेशनल नंबर बी है जो आपको गिवन किया हुआ है. तो रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी अगर हमें निकालना तो वो इक्वल होगा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी. नेक्स्ट आता है जो रेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा. तो सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल. सबसे पहले क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ये वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी एक जो डेसिमल है वो अगर एंड होता है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद में, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, आपका 0 आ जाता है. जो रिमाइंडर क्या होता है, 0 आ जाता है. तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे. उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल. जैसे 1/4 है तो हमने उसका 4 से डिवाइड किया 1 में, तो आपका आ रहा है 0.25. तो आप यहाँ देख रहे हो कि 5 के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन क्या होगी, ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स. यानी जो एंड होता है एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद में, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे. और इसकी जो कंडीशन है कि इसमें जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, आपका 0 आ जाता है. अब नोट पॉइंट क्या है कि जो अगर कोई रेशनल नंबर आपको दे रखा है और अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है बिना डिवीजन करे हुए, तो हम क्या करेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका Q है, Q के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं. और अगर वो प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, तो वो नंबर कैसा होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. नेक्स्ट आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद में डेसिमल के बाद हमने डेसिमल स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद में जो रिमाइंडर है वो हर बार सेम आता है. रिमाइंडर हर बार क्या आता हो, सेम आता हो. या हम कह सकते हैं कि जो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वाली, वो एक डिजिट हो या डिजिट्स का सेट हो, वो रिपीट हो पीरियडिकली.
यानी एक इंटरवल के बाद में क्या होती है, वो रिपीट होती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे आपका एग्जांपल है 2/3, अगर हम 3 से 2 में डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 0.66666 और अप टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हर कंडीशन में सेम बच रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.6 बार और 0.6 के ऊपर डॉट लगा दो, कहीं पे बार लगा हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होते हैं कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, वो एक डेसिमल है किस प्रकार का, जो कंटिन्यूज होता है एंडलेसली विद नो ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज रिपीटिंग। यानी अगर हम किसी भी नंबर से किसी दूसरे नंबर में डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद में जो उसकी डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही है सेम इंटरवल के बाद में, और वो नंबर कैसा है, एंडलेस, यानी उसमें डिवाइड होता जा रहा है लेकिन उसकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं। यानी हम कहने का सेंस ये भी लगा सकते हैं कि इसमें जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, हर बार डिफरेंट आता है। जो रिमाइंडर है हर बार क्या आता है, डिफरेंट। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे आपका 22/7 है, तो अगर हम 7 से 22 में डिवाइड करते हैं तो आपका 3.1415926535897 और जैसे जैसे आता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इस नंबर में कोई भी जो डिजिट है वो सेम इंटरवल के बाद में रिपीट नहीं हो रही है। या दूसरा मैंने नंबर ले लिया 1.01 100 100, तो यहाँ पर भी जो आपका 0 है वो सेम इंटरवल के बाद में नहीं आ रहा है। फिर आपका आता है इर्रेशनल नंबर्स। क्या आता है आपका, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको हम किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे आपका √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, या 1.50 है, 550 है, 550 और डैश है। तो ये सब नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके इर्रेशनल नंबर्स। अब कुछ नोट पॉइंट हैं कि द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। यानी अगर हम किसी एक रेशनल नंबर को और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आपका हमेशा कैसा आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही अगर हम डिफरेंस करते हैं एक रेशनल नंबर का और एक इर्रेशनल नंबर का तो हमेशा कैसा आएगा, वो इर्रेशनल आएगा। ऐसे ही हम प्रोडक्ट करते हैं एक रेशनल नंबर का और एक इर्रेशनल नंबर का तो भी वो कैसा आएगा, इर्रेशनल आएगा। ऐसे ही हम डिवीजन करते हैं एक रेशनल नंबर का और एक इर्रेशनल नंबर का, वो भी कैसा होगा, इर्रेशनल। यानी कहने का सेंस है कि अगर हम एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें और चाहे हम उसका डिवाइड करें, हमेशा कैसा आएगा, इर्रेशनल। अब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम टू इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, डिफरेंस करें, तो ये पॉसिबल, मतलब ये हर बार श्योर, मतलब कन्फर्म नहीं है कि हर बार क्या है आपका, इर्रेशनल है। मे बी इर्रेशनल होता है, यानी कभी रेशनल भी आ सकता है और कभी इर्रेशनल भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। रियल नंबर्स को हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो जितने भी रेशनल हैं, अगर आपसे पूछा है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल तो आपको आंसर देना है यस। अगर आपसे पूछा है कि ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर रियल तो आपको आंसर क्या देना है, यस। यानी जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब नोट पॉइंट है कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर हमेशा इर्रेशनल होगा। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर कैसा होगा, आपका इर्रेशनल। ऐसे ही अगर कोई नंबर आपका कैसा है, यानी किसी हमने नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया है तो अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका एक तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर्स हमेशा कैसे होंगे, रेशनल होंगे। वो नंबर्स कैसे होंगे, हमेशा रेशनल। यानी जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल। और जो नंबर्स टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं, आपके रेशनल।
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट्स के लॉ। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के भी आए हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला। तो हमने मान लिया लेट टू नंबर्स हैं ए और बी, और वो नंबर्स कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, और एम और एन दो नंबर्स हैं, वो कैसे हैं, आपके रेशनल हैं। तो इसका जो पहला लॉ है उससे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, यानी अगर दो नंबर्स हैं, दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, उनके बेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर दो नंबर्स हैं या दो नंबर से ज़्यादा नंबर्स हैं, उनके बेस अगर इक्वल हैं और वो नंबर्स किस में हैं, एडिशन में, तो उनकी जो पावर्स है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि ए की पावर एम और ए की पावर एन, ये नंबर्स थे, तो दोनों नंबर्स किस में है, प्रोडक्ट में, तो इनकी पावर को क्या कर दिया गया, ऐड, यानी तो कितना आ गया आपका ए की पावर एम प्लस एन। दूसरा है आपका डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन लॉ। डिवीजन लॉ क्या कहता है कि अगर ए की पावर एम में हम ए की पावर एन का डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका रिजल्ट, ए की पावर एम माइनस एन, यानी अगर नंबर्स हैं और वो जो नंबर्स हैं वो किसमें, डिवीजन में, और उनके बेस क्या हैं, इक्वल हैं, और अगर नंबर्स हैं उनके बेस इक्वल है, वो नंबर डिवीजन में है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और हमेशा ग्रेटर पावर में से स्मॉलर पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एम जो है वो ग्रेटर है एन से। इसका जो थर्ड लॉ है वो थर्ड लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है कि ए की पावर एम, इसकी होल पावर एन। अगर पावर के ऊपर पावर आपकी दे रखी है तो उन पावर्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन। नेक्स्ट है आपका दो नंबर्स हैं या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं और उनकी जो पावर है वो सेम है, तो और वो नंबर्स आपके मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उन पूरे की होल पावर चढ़ा देते हैं। जैसे ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी की होल पावर एम। नेक्स्ट ऐसी आपका नंबर डिवीजन में है, उसकी होल पावर दे रखी है, तो उसको हम अलग अलग पावर लगा के भी लिख सकते हैं। जैसे ए अपॉन बी की होल पावर एम, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। नेक्स्ट है अगर कोई नंबर है उसकी जो होल पावर नेगेटिव है, उसकी पावर कैसी है, नेगेटिव, तो उस पावर को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसको कहाँ ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में। यानी अगर कोई नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है, अगर वो न्यूमरेटर में आता है तो उसे डिनोमिनेटर में ले जाकर उसकी पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, और अगर वो नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में लाकर उसकी पावर को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है आपका ए बी की होल पावर एम। दो नंबर्स हैं, उस पूरे की होल पावर दे रखी है, तो हम उसे लिख सकते हैं ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम। अब जो इसका नेक्स्ट है कि ए की पावर 0 इक्वल 1, यानी कहने का सेंस है कि एनी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये सभी बेटा, ये जो आपका मैंने जो लिखाया है ये आपके पहले चैप्टर का पूरी समरी है। अगर आप इसे करोगे, पढ़ोगे, तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।